हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और परमीय संख्याएं। परमीय संख्याओं में पहला 1.a के क्वेश्चन सारे करेंगे आज। 1.a के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सरल कीजिए 1.a है। तो पहला इसमें दिया गया है कि 2/4/5 प्लस -2/5। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि 4/5 प्लस -2/5। इसको हमें सरल करना है। आइए देखते हैं कि हम जानते थे कि समान हर वालों को सरल करने के लिए इसका जो एलसीएम आएगा हमारा 4 आएगा, यानी 5 आएगा, और यहाँ 4 -2, ठीक है। तो -2 में से 4 गया हमारा, -2 में से 4 गया तो 4 -2 यानी 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 यानी 2/5, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला हमारा दिया गया है कि -4/5 -4/5 प्लस 2/5। इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए, इसको हम पहले नीचे लिखेंगे -4/5 प्लस 2/5। तो इसको ऐसे, अब हर में माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए ऊपर और नीचे, ऊपर यानी अंश और व हर में माइनस से गुणा करेंगे। तो इसको कैसे, यानी 4/5 हुआ प्लस 2/5 -1/-1। तो माइनस से माइनस कट के ये क्या होगा, प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ 5 हुआ और ये 4 उतरेगा यहाँ पे, फिर प्लस यानी माइनस हुआ यहाँ तो -2 यानी 2/5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि, अरे इसको मिटाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए, यानी थर्ड नंबर। सेकंड वाला अभी लास्ट में देखते हैं, क्योंकि उसमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। सरल क्या दिया गया है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर सरल कीजिए, ठीक है। हर का लासा लेकर सरल करना। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि, पहला क्वेश्चन दिया गया है 5/12 प्लस -7/16।
ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हमका सरल करके लिखना है। क्या करके लिखना है? सरल करके। तो पहले हम इसको 12 माइनस प्लस माइनस 7/16, तो 16 और 12 इसका जो एलसीएम होगा 2 8 6 2 4 2 3 4 3। ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 हमारा जो हुआ इस क्वेश्चन का 12 और 16 का एलसीएम हुआ। ठीक है, तो 12 चौक 48, 4 पंचे 20 और 16 तिया 48, 16 तिया 48, 7 त्रिक 21, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 4 पंचे 20, 16 तिया 48, 7 त्रिक 21। ये हमारा जो आया -1/48, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड दिया गया है, जो सेकंड क्या दिया गया है कि -3/11 प्लस -33। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम पहले निकालना होगा। पहले इसको निकाल लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया यहाँ, तो ये हमारा आएगा 3/11 प्लस माइनस माइनस 4/33। ठीक है, तो 33 11, तो 11 त्याई 11 गुणे 3 33 इस क्वेश्चन का मतलब 11 और 33 का एलसीएम जो होगा हमारा वो 33 होगा। तो 11 33 3 त्रिक का 9 और 33 33, इसका जो आंसर हुआ हमारा 5/33 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक नोट हो गया, इसके बाद आगे देखते हैं। समझ में आ रहा क्वेश्चन ना? ठीक है, आगे देखते हैं फिर, समझ में आ रहा तो। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। तो पहला दिया गया है क्वेश्चन में 2 प्लस -11/9, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मान। इस पर अगर ये अंश हमें दिया गया है 2, अगर हर को 1 मान ले तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे। 2/1 प्लस माइनस -11/9, तो इसका जो एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम क्या होगा? 9 होगा ना। तो 9 2 जा 18 होगा। क्या होगा? 9 दूनी 18 होगा, -11। तो ये जो हमारा आंसर होगा 7/9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया गया है कि सेकंड क्या दिया गया है? -3 प्लस -3। ठीक है, तो इसका जो
एलसीएम नीचे मतलब क्या कहते हैं हम, हर एक मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा। इसके बाद देखते हैं -3/1 2/3। तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा ना। तो 3 एलसीएम हुआ और ये -3 उतरेगा। 3 3 जा 9 होगा ना यहाँ पे, 3 3 जा 9 +2 होगा। तो -9 +2 यानी कि -7/3, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है। संध्या रेखा पर इसको सहायता से दर्शाना है, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमें, दूसरा और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। संध्या रेखा, संध्या रेखा, संध्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। संध्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क ले दूंगा। बताओ कौन सा कराएं, ये फर्स्ट वाला करा दे या सेकंड वाला करा दे, आप लोग बताइए। फर्स्ट वाला कराएं या सेकंड वाला कराएं, बताओ। सेकंड वाला कराएं, सेकंड वाला कराएं, चलो ठीक है, सेकंड वाला कर लेते हैं हम। सेकंड वाला दिया गया है हमें, क्या दिया गया है कि सेकंड वाला करा दे रहे हैं और फर्स्ट वाला आप लोग कर लीजिएगा। -3/4 + 5/-6, ठीक है। समझ में आया है। तो ये माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, ये हमारा 3/4 + 5/6, ये हमारे 2 पॉइंट हुए। क्या हुए ये हमारे 2 पॉइंट हुए, समझ में आया। इसके बाद देखते हैं कि पहले करेंगे हम इसको संख्या रेखा पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका जो क्या कहते हैं, ये हमारा -4/, ये हमारा क्या हुआ -4/12, -4/12, और ये -3/12, -2/12, -1/12, ये क्या हुआ हमारा 1/12, और ये हमारा क्या हुआ 0 हुआ। ये 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 1/12, 2/12,
12, 3/12, 4/12, 5/12, डॉट 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 9/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, ये 1 हुआ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे कि -1 यानी जो एक बराबर हुआ यहाँ पे, यक बराबर हमारा क्या हुआ, यानी कि 6 चुके 24। आइए पहले कुछ निकालते हैं। 4 और 6 का एलसीएम हमारा क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम जो होगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 2, 2 4 तिहाई 12, 12 इसका एलसीएम हुआ हमारा। तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 प्लस 6 दूनी 12, क्या हुआ हमारा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 9/12 हुआ प्लस 10/12, 9/12 प्लस 10/12। तो यानी कि अब इसको देखते हैं हम, इसको देखेंगे कि क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे है -1/12। ठीक है, तो हमारा जो एक बराबर हुआ विस्थापन जो हमारा हुआ, क्या कहते हैं, एक विस्थापन है, तो इसका जो मान हुआ हमारा, ये माइनस होगा ना। क्वेश्चन क्या दिया गया है, रुको पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ें। क्वेश्चन में मुझे लगता है माइनस प्लस का कुछ फंडा है। अच्छा, नीचे भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था ना। हाँ, तो यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक है, तो -10/12। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, -1 से, और नीचे -1 से गुणा करेंगे तो इससे प्लस हो जाएगा, ये -1, और ये जो हमारा आएगा 1/12, ये हमारा विस्थापन आएगा। क्या आएगा, 1/12 हमारा, 1/12 हमारा विस्थापन आया। 1/12 हमारा विस्थापन आया, तो 1 से ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, समझ में आया, और इधर ऐसे ले जाके इधर क्या आया हमारा 9/12, तो 9/12 पर ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारा जो हुआ -10/12 का ग्राफ नीचे तक आया। तो इसको ऐसे करेंगे कि 0 से ले जाके ऐसे ऐसे करके 0 तक ले गए, फिर 0 से ले जाके सीधा किस पर गिराना है हमें, 10/12, 9/12 पे ना। तो 9/12 यहाँ पे, ये हमारा जो हुआ, ये 9/12 का ग्राफ हुआ। किसका ग्राफ हुआ ये, 9/12, यानी कि ये विपरीत दिशा में होगा। कौन दिशा में, विपरीत, यानी इसके विपरीत, इसके विपरीत, ये भी विपरीत है, 9/12 के विपरीत है। ठीक है, तो एक विस्थापन विपरीत दिशा में 1/12 है, जो फिर विस्थापन है ये ना, और ये मतलब क्या कहते हैं कि 9/12, यानी 9/12, इसका विपरीत जो होगा वो 12 होगा, इसका जो विपरीत होगा वो 12 होगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ कि एक विस्थापन विपरीत दिशा, एक विस्थापन विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में 1/12 होगा। क्या होगा, 1/12, -1/12 होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रही। देखो संख्या रेखा पर इसको पहले प्रदर्शित करने के लिए पहले -3/4 -4 दिया गया है, प्लस 5/-6 दिया गया है। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, फिर उसका मान जो निकालेंगे 9/12 आएगा पहला मान, दूसरा मान आएगा -10/12। तो इसका एलसीएम 12 निकलेगा, 12 -10 में से 9 जाएगा, तो क्या आएगा 1/12। ठीक है, तो इसको ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो इसीलिए यहाँ से मतलब 0 से इधर ये माइनस का हुआ, और 0 से इधर प्लस हुआ। ठीक है, तो प्लस वाला उधर बनाएंगे, फिर इसका जो फिगर -1 से लेकर
-1 से लेकर क्या कहते हैं 9/12। पहला फिगर हुआ हमारा -1 से लेकर -1/12 से लेकर 9/12, ये वाला पहला हो गया। और दूसरा हमारा जो होगा वो 0 से 9/12, ठीक है। ये हमारा दूसरा एक्सिस हो गया। तो इस पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बाकी ऐसे फिगर बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप सेकंड वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसको आप लोग होमवर्क में करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्या दिया गया है 3/4 प्लस -3/2। ये क्वेश्चन SW है, ठीक है। आप लोग घर पे करिएगा। धन्यवाद। आज क्लास में इतना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद। बाकी कल क्लास में मिलते हैं। 1.1 का बी मतलब प्रश्नावली 1.B को करेंगे। धन्यवाद।